आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विथ सुनील में, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीव रूल से रिलेटेड एमसीक्यू को। एमसीक्यू नंबर 2 सेट 2 को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लीव रूल टेस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the leave rules would apply if a government servant is temporarily deputed to foreign service in India? अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसको कि फॉरेन सर्विस के लिए भेजा जाता है। और फॉरेन सर्विस कहाँ पे? इंडिया के अंदर। इंडिया से बाहर भी, यूएस में, कनाडा में भी फॉरेन सर्विस हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा सा एक दो लाइन डिस्कस करना चाहेंगे, फॉरेन सर्विस होता क्या है। तो सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसको कि कंसोलिडेटेड पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी और स्टेट्स के फंड से पे हो रहा है, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में होता है, तो उसका डेप्यूटेशन किसी ऐसे जगह हो रहा हो जहाँ की कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट नहीं होता हो, तो इसको हम फॉरेन सर्विस कहते हैं। अब ये फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, तो कोई दूसरे कंट्री का डिपार्टमेंट हो सकता है। इस सबको फॉरेन सर्विस हम कहते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस पे गया तो उस पर लीव रूल कौन सा लागू होगा? तो अब ऑप्शन देखते हैं। लीव रूल ऑफ फॉरेन सर्विस नहीं, इंडिया के अंदर जब है तो पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल लागू होगा। सीसीएस लीव रूल्स 1972, दिस इज करेक्ट आंसर। सीसीएस लीव रूल 1972, यही सेंट्रल गवर्नमेंट में लीव रूल होता है, और फॉरेन सर्विस में जब जाएगा तो यही रूल उस एम्प्लॉय पे लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 30। इन ए कैलेंडर ईयर सीसीएल कैन नॉट बी गारंटेड फॉर मोर देन। सीसीएल कितने बार से ज़्यादा नहीं गारंट किया जा सकता है, कितने ओकेजन में दिया जा सकता है? तो अगर आप सीसीएल रूल को जानेंगे, चाइल्ड केयर लीव, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये लीव 2 साल तक 730 दिन तक अलाउ होता है। फर्स्ट ईयर 365 दिन तक फुल सैलरी, और उसके बाद 80% सैलरी। इसके साथ ही साथ मिनिमम डेज जो होता है सीसीएल लेने का, वो 5 डेज, कम से कम 5 दिन, एक स्पेल में 5 दिन का दिया जाता है। और कितने ओकेजन, कितने टाइम्स एक साल में दिया जाएगा? तो सीसीएल जो है वो 3 बार लिया जा सकता है, 3 ओकेजन लिया जा सकता है एक ईयर में, नॉर्मल केस में। बट सिंगल मदर के केस में ये बढ़ाया जा सकता है, 6 टाइम्स तक दिया जा सकता है। तो ये थी बातें सीसीएल से रिलेटेड। तो अभी के केस में इस क्वेश्चन का आंसर 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 ओकेजन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। When a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक खास टाइप के लीव के लिए अप्लाई किया, सपोज कीजिए ईएल के लिए अप्लाई किया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या क्या कर सकता है? अथॉरिटी जो है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, हेड ऑफ ऑफिस जो है, वो क्या क्या कर सकता है? तो सैंक्शन कर सकता है, यस कर सकता है। रिफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, रिफ्यूजन भी हो सकता है। रिवोक कर सकता है, लीव से वापस बुला सकता है। एंड अल्टर, अल्टर नहीं कर सकता। एक ये जो है, अल्टर करने का पावर नहीं है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। मतलब आपने ईएल दिया और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी बोले कि आप सीएल कर दो, नहीं, डेट इज रॉन्ग। ये कैसे हो सकता है? तो जो लीव जिनको, जिस एम्प्लॉय को चाहिए वही लिख करके देंगे कि मुझे चेंज करना है, तभी होगा। अल्टर नहीं कर सकता अथॉरिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इंटाइटल टू लीव सैलरी व्हाइल एवलिंग हाफ पे लीव। हाफ पे लीव में हाफ लीव का सैलरी मिलता है। एक दिन का अगर एचपीएल आपने लिया तो हाफ, उस दिन का जितना पेमेंट होगा ना, उसका आधा आपको मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। हाफ पे लीव इसको कहते हैं। कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड लीव में भी सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में सैलरी नहीं मिलती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है? आपके पास कोई लीव नहीं है, बट आपने रिक्वेस्ट किया लीव के लिए, या लीव एबल करके आप आए, और बाद में अथॉरिटी को लगा कि नहीं, इसका सर्विस ब्रेक नहीं किया जाए, डाइजनोन नहीं किया जाए, तो ईओएल सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में सैलरी नहीं मिलेगा, चूंकि आपके पास कोई पेड लीव नहीं था, तो सैलरी नहीं मिलेगी।
कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ, कैजुअल लीव किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, तो सिर्फ जो स्पेशल कैजुअल लीव हैं, कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव यही कंबाइन हो सकते हैं, और वीकेंड के साथ जो वीकली हॉलीडे है उसके साथ कंबाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज पे फ्रॉम। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन पे यही डिस्कस किया था, फॉरेन सर्विस किसको कहते हैं, तो जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी नहीं मिलती हो, चाहे कंसोलिडेटेड फंड इंडिया का हो, स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, तो फॉरेन सर्विस मीन सर्विस इन व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे फ्रॉम नन ऑफ द एबव, ये तीनों के अलावे कहीं से मिलता हो पेमेंट, तब फिर उसको हम फॉरेन सर्विस कहते हैं। सीसीएल शैल बी एडमिसेबल फॉर फर्स्ट चाइल्ड ओनली, नहीं, टू इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ओनली, यस बिल्कुल सही है, 2 चाइल्ड के लिए, इल्डेस्ट चाइल्ड सर्वाइविंग चाइल्ड के लिए मिलता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ELHPL दैट कैन बी इनकैश्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज गवर्न बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सेम ही होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। 300 दिन तक EL या HPL इनकेस हो सकता है। सपोज कीजिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, सपोज कीजिए किसी एम्प्लाई के रिटायर होते समय उस एम्प्लाई के अकाउंट में 200 EL हैं और 300 HPL हैं, तो उनको इनकेसमेंट कितना मिलेगा? 200 दिन EL तो पूरा का पूरा इनकेसमेंट मिल जाएगा, 200 दिन का जो बेसिक सैलरी प्लस DA होता है वो मिल जाएगा। 200 दिन मतलब कितना हो गया? 6 महीना 20 दिन, है ना, 6 महीना 180 दिन, 6 महीने का सैलरी मिल जाएगा और 20 डेज का सैलरी मिल जाएगा 200 दिन। बाकी 100 दिन उसके पास EL नहीं है, तो उस केस में 100 डेज का HPL का पे मिल जाएगा, 100 डेज का हाफ पे मिल जाएगा, मतलब 50 दिन का। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी उसका HPL जो है वो लैप्स हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट जिस भी मंथ में 60 ईयर्स पूरे हो जाएंगे उस महीने के लास्ट डेट को, लास्ट तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। सो ऑप्शन देखिए मिलता हुआ कौन सा है, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन व्हिच ही अटेन्स द एज ऑफ सुपरनेशन, बिल्कुल सही है। लास्ट डे ऑफ एनी मंथ इन व्हिच ही विशेष, अपने मन से नहीं हो सकते, फिक्स डेट है। लास्ट वर्किंग डे, बिल्कुल नहीं, लास्ट वर्किंग डे। फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन व्हिच ही अटेन्स, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टरनून ऑफ लास्ट डे ऑफ मंथ इन व्हिच ही अटेन्स द एज ऑफ सुपरनेशन। इफ एन ऑफिशियल इज रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, कोई एम्प्लॉय 10 दिन का लीव लेके गया और 8 ही दिन के बाद उसको इमरजेंसी काम से बुला लिया गया ऑफिस, तो क्या होगा? वो बाकी का जो 2 दिन है जिसमें वो ऑफिस आ गया उसको ट्रीट किया जाएगा, क्या लीव ही माना जाएगा या ड्यूटी या एब्सेंट या क्या? ड्यूटी, ऑफ कोर्स ड्यूटी होगा, बुला लिया गया। रिवोक करना इसी को कहते हैं, लीव को रिवोक कर लिया गया, तो ड्यूटी हो जाएगा। चलिए यहाँ से गूगल फॉर्म को फिल कर देते हैं, सुनील कुमार मिश्रा, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, कम्यूटेशन जो किया जाता है इसको डिस्कस किया गया है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या किया गया है? किसी भी एक टाइप के लीव को दूसरे में कम्यूट किया जा सकता है। HPL को EL में किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके, और 2-3 और कंडीशन है। HPL जब मेटर्निटी लीव के साथ 60 डेज तक HPL को कम्यूट किया जा सकता है। CCL के केस में किया जा सकता है। जब कोई चाइल्ड लेडी एम्प्लॉय जिसका कि एक ही चाइल्ड हो, वो अगर एडॉप्ट करते हैं दूसरे चाइल्ड को, तो फिर उस केस में भी कम्यूट किया जा सकता है 60 डेज तक HPL को EL में।
तो विद इन ए पीरियड ऑफ, कब तक करना होता है लीव? आपने एबल कर लिया एक टाइप का, तो वापस ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर आप कम्यूट कर सकते हैं। उस लीव आप एबल कर लीजिए, वापस ज्वाइन करने के 30 के भीतर आपको एप्लीकेशन देना होता है कम्यूटेशन का। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर व्हिच ए कोसी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट कन्फर्म? What is the time limit of continuous service after which a quasi permanent employee is not confirmed? ये तो मुझे भी नहीं पता, इस क्वेश्चन को देखना होगा। तो इसका हम कुछ भी अभी डाल देते हैं, 2 इयर्स, 3 इयर्स अभी हम फिलहाल डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मुझे भी नहीं पता। लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय, लीव अकाउंट कौन मेंटेन करता है? तो हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करता है। अभी अगर हम नवोदय विद्यालय केवी की बात करें तो इस केस में हेड ऑफ ऑफिस कौन होते हैं? तो प्रिंसिपल इज नोन एज हेड ऑफ ऑफिस ऑफ ए विद्यालय। उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में एक हेड ऑफ ऑफिस होता है, वही मेंटेन करेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कीजेज टू हैव एनी क्लेम फॉर लीव टू हिज क्रेडिट इफ ही हैज, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ना होता है क्लेम लीव ऑफ हिज क्रेडिट। किस केस में उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट? जितना लीव उसके अकाउंट में है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस केस में? तो रिजाइन टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन करके, सपोज कीजिए कोई नवोदय में टीजीटी है और वो केबी ज्वाइन कर लेता है एज ए पीजीटी और प्रॉपर चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन दे के फॉर्म भरता है परमिशन लेके, तो उस केस में उसके पास जितना लीव है उसका बेनिफिट उसको मिलेगा अगले डिपार्टमेंट में भी, या तो वो उसको इनकेस कर सकता है यहाँ से जाते से बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो नहीं, रिजाइन करता है अनदर अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट सर्विस में तो कीज नहीं करना होगा, छोड़ना नहीं होगा, उसको मिलेगा भाई। रिटायर होने के केस में मिलता है 300 डेज तक ईएल इनकेस होता है। बीन डिसमिस्ड, अगर डिसमिस हो जाता है तो उस केस में उसको नहीं मिलेगा, डिसमिस कर दिया गया तो सारा उसका लैप्स हो जाएगा। बीन री इंस्टेटेड, इस केस में भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं, हम अपना ईमेल आईडी फिल करते हैं। आगे चलिए। चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसेबल इफ चाइल्ड इज बिलो, कितने साल तक? चाइल्ड जब तक 18 साल तक नहीं हो जाता या +2 नहीं पास हो जाता। 18 ईयर्स एज है, 18 ईयर्स तक चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। 2 चाइल्ड तक मिलेगा, 730 दिन मिलेगा। एट ए टाइम 5 डेज का लीव मिनिमम में लेना पड़ेगा और पूरे साल में 3 बार 3 ओकेजन में CCL मिल सकता है। CCL में नोट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 5 डेज, ये अभी हमने बताया कि कम से कम 5 दिन का मिलेगा, लेस देन उससे नहीं मिलेगा। कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव with earn leave shall not generally involve a total absence of, स्टडी लीव क्या होता है? तो स्टडी लीव किसी एम्प्लॉय को जिसका 5 साल रेगुलर सर्विस हो चुका है, वो अगर गवर्नमेंट के फेवर में, जो डिपार्टमेंट के फेवर में जो कोर्स हो, उस कोर्स को करने से डिपार्टमेंट को कोई फायदा हो तो परमिशन लेके किसी कोर्स के लिए जा सकते हैं। उसमें प्रोविजन है कि उस एम्प्लॉय को स्टडी लीव 2 साल तक मिलेगी, उसका पेमेंट विथ पेमेंट स्टडी लीव मिलेगा। LTC भी स्टडी लीव में एडमिसेबल होता है, जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहाँ से होम टाउन या फिर ऑल इंडिया। तो ये 24 महीना होता है। 28 महीना किस केस में होता है? तो 28 महीना बोला कि स्टडी लीव तो हम 24 महीना का लिए, 4 महीना और हम अपना लीव उसके साथ लगा सकते हैं, EL लगा सकते हैं, तो 28 महीना। तो क्वेश्चन वही है, कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव एंड अर्न लीव कितना जनरली दिया जाता है? तो 28 महीना। कोई एम्प्लॉय PhD करने जा रहा है तो उसको फिर कितना स्टडी लीव मिलेगा? 3 साल का मिलेगा। और CHS एम्प्लॉय जो होते हैं, CHS मतलब हो गए कि हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड एम्प्लॉय, उनको स्टडी लीव 3 साल तक मिलता है, 36 मंथ तक। हाफ ए डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम, हाफ पे लीव, हाफ डे का लीव नहीं, सॉरी, कैजुअल लीव, हाफ लीव लेना है फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में, आफ्टरनून या फॉरनून में, तो इसके लिए एक ही तरह का लीव होता है जिसमें ऐसा कर सकते हैं, डेट इज नोन एज कैजुअल लीव, CL। डैश नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव्स आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी, 1 जनवरी और 1 जुलाई को
एम्प्लाई के अकाउंट में 15 EL 1 जनवरी को, 15 EL 1 जुलाई को एडवांस में क्रेडिट हो जाता है। तो ऑप्शन इज सी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ CCL that can be availed by a woman गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हर इंटायर सर्विस इज 730 डेज, 2 साल तक CCL मिलता है। मैंने बताया कि पहले साल में 365 दिन फुल पेमेंट और उसके बाद 80% पेमेंट। सो एक बार देख लेते हैं क्या स्कोर रहा। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया है, वो तो मुझे भी नहीं पता था। जस्ट यहाँ से आइए और एक बार स्कोर देखते हैं। सो यहाँ से स्कोर क्लिक करते हैं 20/20। सो सारे क्वेश्चन सही थे। होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करना है तो आप हमें इंडिकेट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।